कश्मीरियों, सच यह है कि हमने आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। पीओके को लेकर इस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पीओके में जिस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए और हाथों में जो बैनर पोस्टर थे उनमें एक हाथ में तिरंगा भी नजर आया। मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की कि जहाँ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के विरोध में तिरंगा फहराया है, जहाँ क्लस्टर बम के शिकार मासूम कश्मीरी बन रहे हैं, जहाँ आग दहशत हो, बुज़दिल फौज हाथों में गन्स लिए बेहथियारों की ताक में हो। दरअसल पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का विरोध यहाँ पर बहुत तेज हो गया है। मैं मुजरिम हूँ उन लोगों की जिनकी मोहब्बत का जवाब हम वैसे नहीं दे सके जिसके वो हकदार हैं। पीओके में अगर तिरंगा लहराया जा रहा है। बड़ी खबर क्या है? पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आज मैं कर रही हूँ एतराफ जुर्म। आप पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे और हम साथ ही पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी भी चाहती है। मैं मुजरिम हूँ आपकी। आप लाशें उठाते रहे और हम कफे अफसोस ही मलते रहे। आप सीनों पर गोलियां खाते रहे और मेरे हुक्मरान बाहमे दस्तों गिरेबान रहे। तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है। इन तस्वीरों को देखिए, जनता पुलिस पर पथराव कर रही है। शायद हमारी नौजवान नस्ल ये जानती हो कि पिछले 70 सालों से जमीन पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की कि मैं मुजरिम हूँ आपकी कि आप लाशें उठाते रहे। हम उम्मीद में रहे कि शायद ये आहें। पीओके पर भारत के बयान से पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ है। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये बेहिस, बेजमीर और इंसानियत के एहसास से आरी कौम कश्मीरियों के दर्द को नहीं समझने वाली। The situation in Pakistani occupied Jammu Kashmir has turned violent. Then the police resorted to tear gas, and that tear gas shelling resulted in choking of several of schoolgirls, and the situation is very bad, and we want international media to report on this. आज जो कुछ हुआ है ये पिछले 70 सालों की किसी भी चढ़ाई से बड़ी चढ़ाई है। कि मरहम ना लगा तो सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी। सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। गुस्सा है, शदीद तरीन गुस्सा है, सर के ऊपर गुस्सा है। जो कुछ बांग्लादेश का पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि वैसी फिजा बन रही है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की कंगाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वह एक के बाद एक मुश्किलों में घिरता जा रहा है। इसी क्रम में पीओके में कंगाल पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहां के लोगों और सेना के बीच मुठभेड़ बढ़ते जा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और सेना को दौड़ा कर पीटते हुए आज़ादी के नारे लगाए। इसी बीच वहां के लोगों ने भारत का झंडा भी लहराया। इस घटना से पाक मीडिया पूरी तरह से बौखला पड़ी है। कश्मीर देखते हैं, जन्नत नज़ीर देखते हैं, मौत का रक्स देखते हैं, खून की होली देखते हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे, चढ़ते हुए सूली देखते हैं। हर तरफ ये खबर शेयर की जा रही है कि कश्मीर के लोग अब तंग आ चुके हैं, बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है मामला, इसलिए अब वो सड़कों पर हैं। हम कश्मीर को जहाज से ले सके, न जिद्दोजहद से हासिल कर सके और ना ही सिफारतकारी से कोई पेशरफ्त कर सके। कश्मीर 70 बरस से आग की लपेट में है, लेकिन हर तरह की आज़ादियों की हिमायत करने वाले नाम नेहाद जमहूरी ममालिक और इदारे इस आग को बुझाने की कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पीओके पर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। पीओके भारत का हिस्सा है, एक बार फिर अमित शाह ने दोहराया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा। पीओके which is a part of India returns to India. This actually is our national commitment. कश्मीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई थी, या आप यूं कह सकते हैं जिस तरह शुतुरमुर्ग अपना सर जमीन के अंदर धंस लेता है, यही रवैया पाकिस्तान की मुनाफिकाना टेलीविजन और जो न्यूज चैनल्स हैं उनका था। लेकिन अब ये इतनी बड़ी खबर बन गई है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर डिस्कस हो रही है। मैं देख रहा था गुज़श्ता रात हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर बातचीत की है। सोशल मीडिया पर तमाम तर जो बड़े साफी हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को डडियाल के अंदर फेंटा लगा है और जब से उनकी शलवार वहां पर लटकी हुई है, अभी तक जब तक वो शलवार झूल रही है, पूरी दुनिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है।
पूरी दुनिया ये बता रहा है कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने वहां पर शेलिंग की, अवाम के ऊपर मुंह को ताव दिया, और उसके बाद हिस्ट्री गवाह है कि जो उनकी शलवार है अब वो गंदी हो रही है, मेरे ख्याल में लटक रही है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास टाइम हो या कोई बंदा हो तो उसे बराए मेहरबानी भेजिए, वहां से वो कपड़े शपड़े हमने रिसीव कर लें, जाहिर बेहतर होगा, क्योंकि वो वहां पर गंदे हो रहे हैं। चौक में मैं देख रहा था वीडियोज आ रही है लटके हुए हैं, तो वो ठीक नहीं है। मसला यह है कि जब आप जबर करेंगे तो आगे से रिएक्शन भी वैसा ही आता है। ये नया नहीं है, ये काफी दिनों की प्लानिंग है जिसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया गया है। इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी, इसकी वजह बताइए। बड़ी खौफनाक और मैं कहूंगी दिल दहला देने वाली इतलात है कि किस तरह से चौक के ऊपर कपड़े उतार के, शलवारें उतार के लोगों की चौक के ऊपर लटकाई जा रही हैं, और अवाम ये अपना मैसेज कन्वे कर रही है कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये वो सूरत हाल है जिसको देख के आपकी रूह लरस जाती है कि हम एक ऐसे पुरअमन मुल्क के वासी हैं जहां पर आजादी हमारा मुकद्दर थी, मगर आज लोगों को लगता है कि वो आजादी उनकी कैद में तब्दील हो गई है। आज उनको लगता है कि उनकी आजाद जो कदम है वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये क्या हम कर क्या रहे हैं? क्या कोई सोचने वाला नहीं है? क्या रात को बिस्तर पर लेटने से पहले हाकिमों को जरा लम्हे भर की भी सोच ये नहीं आती कि क्या बनेगा इस मुल्क का जिसके ऊपर ये लोग मुसल्लत हो? हसीन वादियां, बर्फ से ढके पुरहैबत जावेदानी बुलंदो बाला पहाड़, मौतर मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, घने जंगलात, बहते दरिया, शोर मचाते झरने, झाग उड़ाती नदियां, तारीखी और सकाफती वर्सा, मुनफरिद रिवायात, मुख्तलिफ अनवा के हयातियात और नबातात, कुदरती खूबसूरतियों और मनाजिर से माला माल वादी कश्मीर के लिए बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि अगर जमीन में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो ये सूरत हाल है जो कि कश्मीर के अंदर बन रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। मैं देख रहा था बहुत सारे बैनुल अक़वामी इदारे अपने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सेना को भी दौड़ा लिया। पीओके के लोगों का दर्द ये है कि उनके पास खाने को दाने नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत की खुफिया एजेंसी रा को जिम्मेदार ठहराया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।